साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 4था श्लोक। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। कर्मों में आसक्ति और इंद्रियों में आसक्ति कैसे छूट सकती है? एक बात बार बार मेरे मन में आती है कि भविष्य के उत्पत्ति का स्रोत क्या है, जो जन्म जन्मांतर का कारण होता है। पिछले श्लोक में था कि योग के आरूढ़ होने की इच्छा हो तो निष्काम कर्म करना चाहिए और योगारूढ़ हो जाए। उसका लक्षण है कि सर्व संकल्पों का त्याग कर देना चाहिए। और इस श्लोक में चर्चा की गई कि जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में न तो कर्मों में आसक्त होना है। कई बार मनुष्य अपने कर्मों में आसक्त नहीं होता है, परंतु इंद्रियां उसे अपनी ओर खींचती है। अब इंद्रियां नहीं खींचे, यह तभी संभव है जब उसकी आसक्ति कहीं और हो चुकी हो, क्योंकि मन का स्वभाव ही है आसक्त करना। जब तक परमात्मा में रमन करना वह नहीं सीख लेता, तब तक इंद्रियां उसे खींचती रहेंगी। शास्त्र में ऐसा कहते हैं कि सूक्ष्म जीवात्मा गति करती है। पृथ्वी के ऊपर सूक्ष्म एस्ट्रोफेयर एस्ट्रोनॉमी में नहीं, एक लाल ग्रह मिलता है। लाल ग्रह को जो पार कर जाता है, जीवात्मा या सूक्ष्म शरीर से जो पार कर जाता है, वह धरती पर पुनः वापस नहीं आता है। वह आत्मा सूक्ष्म लोगों से मोक्ष अगर इस अवस्था में नहीं पहुंचा कि मुक्ति और मोक्ष हो, तो उसके लिए वैसे ही व्यवस्था बन जाती है कि वह वहीं रहकर अपनी साधना पूरी करे और मुक्ति और मोक्ष तक पहुंच जाए। लाल ग्रह को जो जीवात्मा पार नहीं कर पाती है, वह धरती की कक्षा में रहती है और पुनः धरती पर लौट कर आती है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि योग में आरूढ़ हो गया जो व्यक्ति, उसके लिए कर्मों में आसक्ति का त्याग ही जरूरी नहीं है, उसमें इंद्रियों में भी आसक्ति का त्याग जरूरी है। जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसमें उसकी प्रसन्नता है। सच बात यह है कि उसकी प्रसन्नता कहीं नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति नहीं होना चाहिए जहाँ उसका मन रमे। उसका मन रमना चाहिए अहर्निश अपने स्वरूप के चिंतन में, आत्मा के स्वरूप के चिंतन में, परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में। बाकी अन्यत्र कभी भी कहीं भी उसका मन नहीं रमना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसका कोई भविष्य नहीं होता। योगी का न तो कोई अतीत है, न वर्तमान है और न भविष्य है। सारे भविष्य निर्भर करते हैं संकल्प में, और संकल्प त्यागी का भविष्य नहीं होता। जिससे संकल्प त्याग दिया, उसका कोई भविष्य ज्योतिष भी नहीं बता सकता। मनुष्य के अंदर संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। जब तक संकल्प विकल्प में है, कर्म बनते रहेंगे, और जब तक कर्म बनते रहेंगे, भविष्य का लेखा जोखा भी बनता रहेगा। और अगर संकल्प ही बंद हो जाएंगे तो भविष्य का लेखा जोखा भी बंद हो जाएगा। फिर ज्योतिष की कहाँ जरूरत है। योगी का कोई भविष्य नहीं होता, वह बस माध्यम होता है। वो अपनी रौ में, अपनी आत्मा में रमता है, क्योंकि भविष्य होता है कर्मों का। आत्मा का कोई भविष्य नहीं होता। भविष्य होता है मनुष्य का, व्यक्तित्व का, व्यक्ति का भविष्य होता है। आत्मा का कोई भविष्य नहीं होता, क्योंकि आत्मसत्ता काल के परे है। जो मनुष्य काल के परे जीता है वह योगारूढ़ होता है, तब वह काल के परे जीता है। परिधि में रहने वाले का भविष्य है, केंद्र में रहने वाले का भविष्य नहीं है। केंद्र की हलचलें परिधि को प्रभावित करती हैं और परिधि की हलचलें केंद्र को प्रभावित नहीं करती हैं। जब मनुष्य केंद्रस्थ हो जाता है, उसको गीता में योग सूत्र में कहते हैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, तदा दृष्टा स्वरूपम स्थानम। फिर उसका कोई भविष्य नहीं होता, फिर वो अपनी मस्ती में जीता है। कभी ज़िंदगी में समय मिले, योग वशिष्ठ जरूर पढ़ना चाहिए। योग वशिष्ठ में लिखा है, कभी कभी ऋषि मुनि योगारूढ़ होते हैं। खेल खेल में क्या करते हैं, खेल में, कौतुक में अपनी सृष्टियाँ बना लेते हैं। ऐसी सृष्टि जैसे ये धरती है, आकाश, चांद, सितारे सब बना लेते हैं। अपने लोक रचित कर लेते हैं। जो मुक्त आत्माएं होती हैं, जीवात्माएं, कारण शरीर में, जैसे रामकृष्ण परमहंस चले गए, कबीर चले गए, श्री अरविंद चले गए, अपने अनुयायी छोड़ जाते हैं। अपने भक्तों के कल्याण के लिए कई बार अपना लोक बना लेते हैं। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाकर एक कमरा उसके लिए, एक कमरा इसके लिए, फूफा जी के लिए, नाना जी के लिए, ताऊ जी के लिए, वैसे ही एक लोक बना लेते हैं, संपूर्ण लोक, और उस लोक में मस्त रहते हैं। मुक्त आत्माएं मुक्त अनुचरों के साथ विचरण करती है और मस्त रहती है, मतलब वे अपने लोक के सृष्टा होते हैं। योग वशिष्ठ में ये बातें कही गई हैं। जैसे महर्षि वशिष्ठ ने एक पत्थर में 10 सृष्टियाँ देखी। अरे वह तो पत्थर का टुकड़ा है, नहीं स्थूल से सूक्ष्म में आया। योग वशिष्ठ में बहुत ही मनोरम और रहस्यमयी चर्चाएं। आजकल वैज्ञानिक भी इन बातों को मानने लगे। ऐसी मुक्त आत्माएं, मजे की बात है, जैसे सृष्टि बनाती है और सृष्टि विलीन भी कर लेती है, स्वयं में सृष्टि समाहित हो जाती है। उनमें तो भगवान कहते हैं कि जो योगारूढ़ हो गया
उसकी 3 पहचान है। एक तो कर्म में आसक्ति नहीं, इंद्रियों में आसक्ति नहीं और संकल्प में आसक्ति नहीं। वह संकल्प ही नहीं करता, उसके मन में कोई संकल्प ही नहीं उठते। मेरा जीवन मेरी इच्छा भी नहीं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार चले। योगारूढ़ वही है जिसमें कोई संकल्प नहीं उभरे, किसी कर्म विशेष के प्रति रुचि नहीं उभरे, किसी इंद्रिय विशेष के भोग के लिए आसक्ति न उभरे। वही है योगारूढ़, जिसकी अंतरात्मा, जिसका मन 100% अपनी अंतरात्मा में विलीन हो गया, वही है योगारूढ़। जिसकी आत्मा परमात्मा का स्वाद चख रही है, वही है योगारूढ़, अन्यथा नहीं है योगारूढ़। करते रहो जब पूजा अनुष्ठान, पर अनुष्ठान से होना जाना कुछ नहीं है। ये तभी संभव है जब मनुष्य के अंदर विवेक और वैराग्य दृढ़ हो, जब वह जान ले कि परमेश्वर के सिवा किसी का अस्तित्व नहीं है। वो जान ले धरती आसमान पाताल तीनों लोक स्वर मोक्ष सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है। माया की लहरें हैं और जहाँ माया की लहरें हैं वहाँ तक मिथ्यात्व विराजमान है। जो इस मिथ्या को समझ लेता है वही मस्त रहता है, वही मजे में जीता है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। मनुष्य अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र कैसे हो जाता है? गुरु या ईश्वर पर ही निर्भरता का नाम लेकर चुपचाप बैठे रहना क्या उचित है? साथ ही यह भी बताएं कि समर्पण और निर्भरता में क्या अंतर है? मेरे मन में भी एक प्रश्न है, जीवन ऊर्जा क्या है? मनोरोगों के पनपने का कारण क्या है? आज जो मनोरोगियों की बाढ़ आई हुई है, उसके कारण को जड़ से गीता के ज्ञान से समाप्त किया जा सकता है। योग शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र में एक जो महत्वपूर्ण बात है, किसी पर निर्भर होना, उसे तमोगुनी कहा गया। सतोगुनी जो है वह समर्पण है। समर्पण में निष्क्रियता नहीं है, कर्मों का समर्पण है। निर्भर रहने में निष्क्रियता है। जब आप किसी पर निर्भर होते हैं तब तो आप अपना सारा जीवन आलस में बिता देते हैं और दूसरा आपका काम करेगा। आप तो बिता दो जीवन आलस में, आपको कुछ नहीं करना, आपको कमाना धमाना नहीं, दूसरा आपके भोजन की व्यवस्था करे, तो निर्भरता ही तो है। निर्भरता और शरणागति, निर्भरता और समर्पण में फर्क है। समर्पण में शुद्ध सात्विकता है और निर्भरता में शुद्ध तामसिकता है। निर्भरता में घोर तम है, समर्पण में शुद्ध सत्व है। हम निर्भरता को समर्पण कहने लगते हैं, लेकिन निर्भरता समर्पण नहीं है। भगवान कहते हैं सबसे बड़ी बात है आप अपनी आत्मा के उद्धारक स्वयं हो, किसी और की ओर मत देखो, और इस उद्धार के लिए कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है। केवल आप अपने मित्र बन जाओ, क्योंकि कोई शत्रु है आपका तो वह आप स्वयं हैं। आप ही हो शत्रु, आप ही हो मित्र। आपको अपने आप के उद्धार के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको अपने साथ मित्रता निभानी पड़ेगी। यदि आप अपने साथ मित्रता निभा सके तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, और यदि आप अपने साथ शत्रुता निभाते रहें तो आपका जीवन अवसाद से भर जाएगा। जीवन ऊर्जा के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, या तो होगी सृजनात्मक या तो होगी ध्वंसात्मक। ऊर्जा क्रियाशील रहती है, निष्क्रिय वह रह ही नहीं सकती। आप निष्क्रिय हो सकते हैं, आप कमरे में पड़े रह सकते हैं, पूर्ण निष्क्रिय हो सकते हैं, लेकिन जो ऊर्जा है उसको कहाँ निष्क्रिय करेंगे? वो तो हलचल मचाती रहेगी, आपको अवसाद में डालती रहेगी, विषाद पैदा करती रहेगी या आक्रमण करती रहेगी। आलस में जितना तमोगुण रहेगा वह तमोगुणी ही नहीं रहेगा, वह मनोरोगी भी होगा। तमोगुण से सारे मनोरोग भी पनपते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं रिपुरात्मना, आप ही बन जाते हो शत्रु अपने आप के, आप ही अपने आप को करते हो मनोरोगी। तमोगुणी का अंत कहाँ है? उसका अंत आत्महत्या में। जिसका तमस बढ़ेगा उतना विषाद बढ़ेगा और फिर आत्महत्या करेगा या हत्या करेगा। तो भगवान कहते हैं बन जाओ अपने मित्र, अपने मित्र बन करके ऊर्जा को तमस से बढ़ाना है। सत्य की ओर जितना जितना आप सत्य की ओर बढ़ेंगे उतना उतना अंदर प्रशांति शांति होती जाएगी। इसके लिए कर्महीनता नहीं, कर्म को समर्पित भाव से करना है। उद्देश्यपूर्ण कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, सर्वहितकारी कर्म करने हैं, लोक कल्याणकारी कर्म करने हैं और कर्म करते ही रहने हैं, क्योंकि कर्म ही आपका उद्धार कर देगा। कर्म के माध्यम से एनर्जी यानी ऊर्जा चैनलाइज हो जाती है। ऊर्जा जो है शुद्ध और परिष्कृत होती जाती है, प्राण शुद्ध और परिष्कृत होता जाता है, और जितना प्राण शुद्ध और परिष्कृत होगा व्यक्ति उतना ही अपना उद्धार कर सकता है, क्योंकि प्राण के अधोगमन में भोग है और प्राण के ऊर्ध्वगमन में योग है। तो प्राण का जितना ऊर्ध्वगमन होगा उतना व्यक्ति बन जाएगा योगी। इसके पहले भगवान ने कहा अगर योगी बनना है तो संकल्प का त्याग कर दो,
कर्म को त्याग कर संन्यास नहीं लेना है। संकल्प न हो लेकिन कर्म होते जाए, तो जो भी परिस्थिति आए उसमें अच्छे से अच्छे करने की कोशिश। अगर ऐसा होता रहे तो मनुष्य अपनी आत्मा का उद्धारक बन जाएगा, फिर वह विषाद में नहीं जाएगा। विषाद अवसाद मनोरोग किसको होता है? जो स्वयं अपना शत्रु बनता है। और प्रशांति शांति और उपलब्धियां कौन प्राप्त करता है? जो बनता है अपने आप का मित्र। तो भगवान कहते हैं अपने आप के मित्र बनो, शत्रु नहीं। सही बात है, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है, ये भी कहते हैं। मन जब सकारात्मक है तो मित्र है, और मन जब नकारात्मक है तो शत्रु हो जाता है। तो हम अपने शत्रु और मित्र खुद हैं। किसी और को दोष देने का कोई मतलब नहीं। खुद से दुखी रहते हैं, खुद में ग्रंथि पाले रहते हैं और दूसरों से सम्मान खोजते हैं। खुद से खुद को जोड़ें, खुद से खुद का सम्मान करें, बाहर वाला करे न करे, आप अपना मित्र बनेंगे, आपसे अच्छाइयाँ फिर झड़ने लगेंगी।